हुआ सुबह बोस का खेल खत्म तो मिस्टर शुभंकर बोस झनक सड़क पे रहने वाली लड़की है ना। झनक का तो कोई घर ही नहीं है। अरे ये तो नाजायज है। अरे इसको देखो या कहीं की नहीं रही। क्या कुछ नहीं बोला था तुमने झनक को? लो शुभंकर बोस, आज तुम्हारे ऊपर यह सारे डायलॉग्स अप्लाई हो रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम झनक के फैंस के लिए यही है कि शुभंकर बोस उर्फ इस घर के मुखिया, जो अपने आप को बताते हैं, हालांकि इन्हें कोई मानता नहीं है, लेकिन खुद को मुखिया बताने वाले अनिरुद्ध के सुश्री श्रीमान पिता श्री शुभंकर बोस का खुलासा हो चुका। अब उनका भांडाफोड़ हो चुका। उनकी सच्चाई जो है अब आ गई सामने। पर्दाफाश तो हो ही चुका। और झनक ने जाते वक्त ये बात बोला था, जब भी पूरा बोस हाउस मुसीबत में रहेगा ना, उस दिन मैं लौट के आऊंगी और आपकी मदद करूंगी। और इसी के लिए शायद झनक की बद्दुआ लग गई है पूरे शुभंकर बोस को, खानदान को, बोस हाउस को। और अनिरुद्ध भी अपने पिता की बढ़ चढ़ कर बुराई भी कर रहा है। अरे इतना ही नहीं दोस्तों, सड़क पर आ चुका है ये बोस परिवार। और सड़क पर आने के बाद अब इस बोस परिवार को सड़क पर ही डील करना पड़ रहा है लालौंग के साथ। जिस लालौंग को ये लोग कम आंक रहे थे, दुनिया भर की बातें सुना रहे थे। अरे सड़क का है तो ये तो गली मोहल्ले में रहने वाला है, चोर में रहने वाला है। यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा स्टैंडर्ड देखो वगैरह। भाई कुल मिला के आप लालौंग के सामने ही इन्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट को लेकर मैं आ गई हूँ, जहाँ पर लाजमी सी बात है भाई, झनक का शो बीते कुछ दिनों से बहुत ही घटिया ट्रैक चल रहा था। इसी के लिए मुझे अपडेट बनाने में कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल शुभंकर बोस के एक्सपोजर को देख के मैंने वापस खुद को रोक ही नहीं पाई और इसी के लिए आप सभी के सामने अपडेट को लेकर आ गई। और लाजमी सी बात है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस शो में ना शुभंकर बोस के खुलासे होने के बाद ही असली ट्रैक शुरू होगा। क्योंकि शुभंकर बोस के खुलासा होने से बहुत सारे किरदारों का खुलासा होने वाला है। अर्शी का भी खुलासा होगा, वो जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, उसका असली चेहरा अब बोस परिवार वालों के सामने आएगा। अनिरुद्ध का खुलासा होगा और झनक को भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस शो में शुभंकर बोस ही एक ऐसी कड़ी थी जिसका खुलासा होने से कहानी में थोड़ा बहुत दम दिखने लगेगा। और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, मेकर साहब, आपको शायद थोड़ी सी जो है ना अकल ठिकाने लगी गई। गिरती टीआरपी ने क्या कुछ कहे, लोगों के जो नट को ढीला था उन्हें टाइट ही कर दिया होगा। और कुल मिला के अब जो यह शुभंकर बोस का खुलासा हो रहा है ना, इसमें एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पुलिस भाई साहब एसपी की फाइनली लालन के लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया। लालन के लिए हमारे सबसे बड़े वकील को ज्वाइन किया, साइन किया, फिर शुभंकर से उस पेपर पे साइन करवाया। मिस्टर प्रसाद जी जो अपने आप में बहुत बड़े लॉयर हैं, और प्रसाद जी इस केस को जीत लिया। देखिए आपके सामने नतीजा आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, शुभंकर बोस ने लालन के पिता का जो पूरा प्रॉपर्टी था, जिसे पूरे तरीके से हड़प लिया था। और हमारे लालन के पिता ने अपना घर बेचकर पैसे दिए थे, किसको? शुभंकर बोस को। और शुभंकर बोस ने उस पैसों को खा गया, जिसके चलते लालन के पिता ने उन पैसों के चलते शुभंकर बोस से मिले धोखे के कारण सुसाइड कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या कर लिया थे लालन के पिता ने। और इसी के लिए अब हमारे लालन के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। लालन का भी काम नहीं है भाई, लालन के घर में खाने को निवाला नहीं है। वो तो जो है पागल है, जो खाना ला रही है और सब्जी लाती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, हमारी जो अपू दीदी है उन्होंने भी अपना मुंह खोला। आखिरकार जब शुभंकर बोस सर पूरा बोस परिवार लालन के सामने आया और गली मोहल्ले में लाकर पूरे भरे सूटकेस के साथ आया, जिसमें उसने बहुत सारे पैसे भर के रखे। बोल रहे ये लो पैसे, ये पैसे लो और भूल जाओ हमें, और जो हुआ इस मसले को भूल जाओ। अब ये मसला थोड़े से पैसों के लिए लालन ने आपके लिए
केस लड़ना या दुनिया भर की बातें सुनना, ताने नहीं। आप लोगों ने जो कुछ नहीं किया था, छीना है, ये तो खाना खाना होगा, या तो पहनना होगा, या तो कपड़े होंगे। अरे ये तो हमारे पैसे लूट रहा है। यह सब कुछ किया था दूसरों का हक मार के। शुभंकर बोस, तुम खुद बैठो, बिपाशा की बातें याद कर रहे हो तो थोड़ा सा तो मजा आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि बिपाशा को भी थोड़ा सा यहाँ पे डायलॉग बाजी से करनी ही चाहिए। लालन को बोलना चाहिए, क्या हुआ बिपाशा मैडम जी, आप अपना मुंह नहीं खोलेंगी? मैम साहब, अपना मुंह भी थोड़ा खोल ही लीजिए, थोड़ा सा लंबा आएगा और ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। और मुझे तो ये भी बोलूँगी कि अपू दीदी ना जाकर हमारे लालन से, बिपाशा से बात करे, तनुजा से बात करे, जो इतने रोब जो में बढ़े रहते थे। भाई देखो, बड़ी बड़ी बातें जो करते थे, उनको वापस घर में लालन अपने साथ रख लेगा, क्या होगा सोचिए। यह शुभंकर बोस, तनुजा, बिपाशा, लाल, ये लोग सड़क पे आ गए और लाल तो पल भर में बिपाशा को छोड़ देगा। और बिपाशा को यदि रहना होगा तो बिपाशा वापस शुभंकर बोस को और तनुजा को छोड़ देगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भाई, अनिरुद्ध जितने भी लोग हैं ना, सभी को घर में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन शुभंकर बोस को ना ना ना, इस घर में कोई भी ऐसी दीवार नहीं, कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं जहाँ पे शुभंकर बोस के लिए एंट्री हो। इसी के लिए कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ, तनुजा और शुभंकर बोस, तुम दोनों इस उम्र में कहीं के नहीं रहे। और मैं सोच ही रही हूँ, वो जो हमारी दादी है ना, थमो, जो इतने हाई फाई तरीके से बड़ी बड़ी बातें करती थी, शुभंकर लालन को दुनिया भर की बातें सुना रही थी, इनका क्लास नहीं है। या वो शुभंकर बोस ने झूठे चोरी के केस में फंसाने की कोशिश की, अपने कंटेंट वर्क का यूज करके। अपनी कुल मिलाकर अब जाकर सबसे बड़ा इंसाफ हो रहा है। लेकिन इंसाफ की बात करते इस शो में बहुत सारे ऐसे अधूरे किस्से हैं जिनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। ब्रिजभूषण की हत्या के बारे में पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लालन को घर दिलाने में पुलिस की बड़ी दिलचस्पी है। फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, बिपाशा उस बारे में कोई बातचीत नहीं है। लेकिन अभी वापस इस फिंगरप्रिंट्स को छोड़कर एक नया किस्सा चालू हो गया। और कई सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पे झनक कभी गई है, वहाँ पे झनक को वापस किडनैप कर लिया जा रहा है। हमारे जो वकील साहब हैं, यह तो झनक को किडनैप कर रहे हैं धोखाधड़ी के साथ। हालांकि यह वकील नहीं, यानी कुल मिलाकर झनक फिर से मुसीबत में है। अब झनक को बचाने के लिए किसी नए शख्स को भेजना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिन्हें लेकर अधूरे किस्से को पूरा करने की जरूरत है। प्रोड्यूसर साहब, पहले आप उन किस्सों पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, फिर आगे बढ़िए। चलिए मान लेते हैं अनिरुद्ध और अनिरुद्ध को वापस मिलाने के लिए झनक के साथ। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई शुभंकर बोस के पर्दाफाश होने से झनक और अनिरुद्ध कैसे मिलेंगे? जी हाँ, मिलेंगे। जो लीप आने वाला है वो लीप नहीं आ रहा है। लीप वगैरह जो भी आएगा वो तो सारी फालतू की कहानी थी, झूठी कहानी थी। कुल मिला के झनक के मेकर्स ने सारे रूमर्स पे स्टे लगाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि शो की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। और भाई लीप लाकर भी करेंगे क्या? चांदी शर्मा को हटाना तो नहीं है इनको। यदि लीप आ रहा तो चांदी शर्मा के किरदार को मारने की बातें सब आ रही थी, और ऐसा ये लोग करने वाले हैं नहीं। यानी कुल मिला के हमारी अर्शी को अनिरुद्ध के साथ जोड़ना है, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी के साथ नहीं रहेगी। अब नहीं रहेगी, क्योंकि रहेगी इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना जरूर बता देती हूँ, अब हमारे अनिरुद्ध बोस के लिए ही बहुत दिल खोलकर बहुत ही अच्छा लम्हा और दिल को सुकून लेने वाला लम्हा है। मेरे लिए भी है ये, क्योंकि मैं चाहती थी लिटरली कि ये शुभंकर बोस परिवार का जो एटीट्यूड है ना वो टूटे, इनका जो घमंड है ना वो नीचे गिर जाए और ये लोग सड़क पे आए। और कुल मिला के अब मेरी आंखों को सुकून मिल रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी आपकी आंखों को सुकून मिल रहा है? ये लम्हा देकर आपके भी कलेजे को ठंडक मिल रही है? तो अपने कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमें अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े और ताज़ा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और प्लीज़ देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।